संतप्त मानस शांत हूँ के गान में बेवर्धमान महान जिन। समय सार का 32वां कलश चलाना है। ये जो रंग भूमि का अंतिम कलश है, रंग भूमि समझते हैं, ये समय सार नाटक के रूप में है। और नाटक के पहले के ज़माने में जो नाटक का स्टेज होता था उसको रंग भूमि कहते थे। अब रंग भूमि उन्होंने अभी तक खड़ी की है। अब आगे से जीवाजी वादिकार के रूप में पात्र आएंगे और वो अपनी अपनी बात को सिद्ध करेंगे। पढ़ें इस छंद को, देखो। मज्जंतु निर्भर ममि देखो, संस्कृत का जो मूल छंद है उसकी तीसरी पंक्ति में एक तिरस्करणी शब्द है। विभ्रम तिरस्करणी है ना। ये तिरस्करणी क्या चीज है? जो नाटक होता है ना, और नाटक स्टेज पर कुछ लोग पाठ करते हैं और सामने जनता बैठी होती है और उन दोनों के बीच में एक पर्दा होता है। पर्दा खुलता है, बंद होता है, ये तो सब देखा होगा ना तुमने। तो उस पर्दे का नाम क्या है? तिरस्करणी। उसका नाम तिरस्करणी क्यों है? क्योंकि जितने भी दर्शक उसके सामने बैठे होते हैं सब उसे तिरस्कार की निगाह से देखते हैं कि कब खुले, कब खुले, कब हटे। समझे ना? उसको कभी आदर सम्मान नहीं मिलता। कोई अच्छे वक्ता का भाषण होना हो और सारी सभा उसको सुनने के लिए इकट्ठी हुई हो, फिर कोई लोकल नेता टाइप आदमी स्पीकर आकर पकड़ ले और यहाँ वहाँ की लंबी लंबी बातें करें तो लोगों को बिल्कुल नहीं सुहाती हैं। सब उसे तिरस्कार की निगाह से देखते हैं और कहते हैं ये बंद क्यों नहीं करता, बंद क्यों नहीं करता। होता है ना। तो वो पर्दे के प्रति भी सबका यही भाव होता है, क्योंकि समझते हैं कि ये खुले तो हमें असली नाटक देखने को मिले। इसलिए उसका नाम तिरस्करणी लगाया, शब्द रखा। आप अपने शिविरों में देखते हैं कि जब कोई अच्छे वक्ता का प्रवचन शुरू होना होता है और उसके पहले लंबी लंबी सूचनाएं लेकर कुछ लोग आ जाते हैं और एक ही बात को 3-3 दफ़े दोहराते हैं। क्यों? लंबी लंबी लिस्टें लेकर सुनाते हैं। तो सबके हृदय में उसके प्रति तिरस्कार का भाव होता है कि ये क्यों लंबा लंबा बोल रहा है, बंद क्यों नहीं करता है। ऐसा होता है ना। जो मनोविज्ञान को समझता है वो तो समझता है, और जो नहीं समझता है ना, तो फिर क्या करते हैं श्रोता लोग? तालियां बजाते हैं। वो समझता है कि मैंने बहुत बढ़िया बात की इसलिए तालियां बजा रही हैं, तो वो और जोर जोर से उसी बात को वंशमोर करता है।
अरे भाई, ये तालियां तेरे तिरस्कार के लिए हैं कि तू बंद क्यों नहीं करता है, जल्दी बंद कर, तेरे को हमें नहीं सुनना है ना। देखो, तालियां अच्छे अर्थ में भी होती हैं और बुरे अर्थ में भी होती हैं, और आज का तो बच्चा बच्चा समझता है कि ये जो तालियां बजा रही हैं ये हूटिंग है, क्यों, और ये प्रशंसा है। तो जिसकी हमेशा हूटिंग हो उसको तिरस्करणी बोलते हैं संस्कृत में। इसलिए उन्होंने कहा कि विभ्रम तिरस्करणी, ये भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है। सामने सामने सब श्रोता बैठे हुए हैं और एक भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है, और उसके पीछे ज्ञान सागर भगवान आत्मा, आनंद सागर भगवान आत्मा लबालब पानी से भरा हुआ है। देखो, ये लबालब शब्द में कितना दम है, हिंदी वाले जानते होंगे, है ना। सुख शांत रस से लबालब है ज्ञान सागर आत्मा, ज्ञान का दरिया, ज्ञान का समुद्र, और इसके अंदर सुख और शांत। हमें दो ही चीज़ें चाहिए ना, सुख और शांति। आज की दुनिया ने सुख और शांति की जगह संपत्ति और सुविधाओं ने ले ली है। चाहिए इस जीव को क्या, सुख और शांति, और जगत में जुटाई क्या है, संपत्ति और सुविधाएं, है ना। अटैच लैट्रिन बाथरूम चाहिए, बढ़िया से बढ़िया एकदम, ख्याल में ना, सब चाहिए ना। यहाँ हिलना ही नहीं पड़े, बाहर जाना तो बहुत दूर का, क्यों। तो उसे देखो, बम्बई में आप जाएंगे तो वो जहाँ पेशाब करने की जगह होती है, बाथरूम जाने की जगह होती है, सबको वहाँ सुविधाएं लिखा रहता है। तो हमने क्या जुटाई हैं, एक संपत्ति और दूसरी सुविधाएं, और चाहिए थी सुख और शांति। सुख और शांति में अंतर समझते हो, हैं? शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो जो सुख नाम का गुण है ना आत्मा में, उसकी पर्याय को बोलते हैं सुख अथवा आनंद, और जो चारित्र गुण की पर्याय है ना वीतरागी, उसको बोलते हैं शांति। सुख गुण की पर्याय है सुख, और चारित्र गुण की पर्याय है शांति। निक्कसाय भाव, वीतराग भाव। अब ये तो शास्त्रीय भाषा में हुआ। अब इसको मैं शुद्ध हिंदी में समझाऊं कि क्या है, कि आपको बहुत जोर की भूख लगी है और सामने थाली परस दी गई। अब बस इस बात का इंतज़ार है कि घर के लोग कहें कि साहब जीवो। पहले होता था पूरा परस देते थे तो घर के लोग बोलते थे जीवो, तब लोग जीवना शुरू करते थे, क्योंकि आधी परोस नहीं रहे, हर एक के पास सब चीज़ें पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी यदि पहले ही खाना शुरू कर दें तो अंतिम वाले के पास जब तक पहुँचे जब तक तो पहले खाना का उठ जाए। एक दफ़े सारा खाना सबके पास पहुंच जाए तब वो कहते थे अब साहब जीमो, तब वो लोग जीमते थे। ऐसी पोजीशन, आपको बहुत जोर की भूख लगी है और सामने थाली में सारा माल रखा है, आकुलता तो बहुत हो रही लेकिन शांति है, क्योंकि अभी रखा है ना सामने, अभी खाएंगे और तृप्ति हो जाएगी। क्यों? सुख तो है, आकुलता तो है, पर अशांति नहीं है। फिर किसी ने कह दिया कि नहीं, सबका जीवन बंद, कोई एक हाथ नहीं लगाएगा और सब उठो चलो यहाँ से। क्यों? तो अशांति भी हो जाएगी। समझ, सुख और शांति में अंतर समझ में आया ना। वो आकुलता तो कब मिटेगी जब वो खाने को मिलेगा तब, और ये भरोसा हो कि खाना बिल्कुल तैयार है, अब ये खाने को मिलने ही वाला है, तो अशांति नहीं है, आकुलता है।
और जब ये भी संकट पड़ा हो गया कि अब ये गया तो वो अशांति हो जाती। ये भगवान आत्मा तेरा सुख और शांति तुझे चाहिए, और ये सुख और शांति से लबालब है। कौन है ये लबालब सुख और शांति से? तुम कहोगे यार ज्ञान तो सबसे बढ़िया चीज़ है, और उसकी तुम बात नहीं करते हो, सुख और शांति की बात करते हो। ज्ञान की बात होना चाहिए ना, तो ज्ञान का तो सागर ही है। देखो, सुख शांत रस से लबालब है ज्ञान सागर आत्मा। ये ज्ञान का दरिया, ज्ञान का समुद्र है ना। विभ्रम की तादर हटा, विभ्रम माने संशय, विभ्रम और विमोह, तीन चीजें होती हैं। संशय, विभ्रम, मोह, त्याग। आप और लिख लीजिए, आता ना। तो एक ज्ञान के तीन दोष हैं ना, संशय, विपर्य और अनंत बसाय। संशय क्या है? तो सब जानते हो कि दो तरफ हमारा ज्ञान झूल है। उभय स्पर्शी ज्ञानम, आदत तो न्यायजीव का तो पड़ी है ना। दो पक्षों की तरफ जो हमारा उपयोग झूल है कि ये सत्य है कि ये, तो उसे बोलते हैं संशय। और विपर्य, विपरीत पक्ष में ही निर्णय हो जाए तो उसे बोलते हैं विपर्य, है ना। और तीसरा होता है कौन? अनंत बसाय। ये क्या है कि क्या करना हमें होगा, कुछ होरी में तो जाने दो ना, चलो अपना खाना खाओ। ऐसी जो अंदर से अरुचि है वो है अनंत बसाय। तो आत्मा आत्मा लगा रखा, क्या होगा नहीं होगा, दिन भर माथा पच्ची करना बेमतलब का काम। इससे कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि इसको तो पैसे का फायदा ही फायदा दिखता है, क्यों? और तो फायदा कुछ दिखाई देता ही नहीं है। ऐसी जो तीव्रतम अरुचि है वो अनंत बसाय है। अब यहाँ से विभ्रम, संशय, विपर्य, अनंत बसाय, ये ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। तो वो कहते हैं कि विभ्रम की चादर पड़ी हुई है। देखो, यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम रूपी आड़ी चादर को, इसको तिरस्करणी कहा। आड़ी तिरस्करणी को, अब चादर की जगह पर तिरस्करणी बोले ना, क्योंकि अपन को अर्थ ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ गया ना। को समूलतया डुबो कर, दूर हटाकर स्वयं सर्वांग प्रकट हुआ, पूर्णतया प्रकट हो गया। अतः अब हे लोक के समस्त लोगों, लोक पर्यंत उछलते हुए शांत रस में सब एक साथ ही मग्न हो जाओ। गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये चूल सहित तुम्हारा निमंत्रण हुआ है। बोले चूल पई पाँव ने बोलते ना अपन, जो कार्ड आता है ना शादी वगैरह का, तो उसमें 1, 2 और 4 लिखा होता है। 1 लिखा हो तो उसका मतलब एक आदमी को आना है शादी में। 2 लिखा हो तो पति पत्नी 2 जने आ सकते हैं। और 4 लिखा हो तो सारा परिवार, और घर में मेहमान आए हों तो वे भी। उसे हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं चूल पई पाँव ने। पाँव ना मैंने मेहमान आए हों वे, वो चूल क्या लगाया इसमें कि तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अकेला का निमंत्रण है। अब मेहमान को तो तुम्हें खाना बनाना ही पड़ेगा ना, तो चूल्हा जलेगा। आज घर का चूल्हा बंद रहना चाहिए। और आपको एक जानकर बहुत आश्चर्य होगा, सारे देश में जब कोई निमंत्रण करता है तो एक ही टाइम का निमंत्रण होता है। हमारे बुंदेलखंड में जब कोई निमंत्रण करता है तो दोनों टाइम का होता है। इसका अर्थ ये होता है कि शाम को भी खाने आना है, सुबह भी शाम को भी, और नाश्ता हो तो नाश्ता भी। आधे दिन का निमंत्रण होता ही नहीं है। उसका अर्थ ही होता है, सुना कभी ऐसा? कौन तोत का बुंदेलखंड में तो क्या भैया आज का न्योता है आपका, तो समझ लेगा नाश्ता भी इनके यहाँ करना है
रोटी भी इनके यहाँ खाना है, दोपहर की चाय भी इनके यहाँ होगी और शाम का भोजन भी इनके यहाँ होगी। उसको न्योता बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सारा लोग सारी दुनिया एक साथ आओ। ये चूल पे मैं तो गुजरात में जाता हूँ तो ऐसा बोलता हूँ, वहाँ पर एक नवकारसी होती है। सुनी नवकारसी? नाम सुना कभी? गुजराती लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन गुजराती हैं क्या, इक्के दुक्के होंगे कोई, मुंबई वाले जानते होंगे। नवकारसी का मतलब ये है कि ऐसा निमंत्रण किया जाता है, अखबारों में निकाल दिया जाता है, दीवार पे लिखवा दिया जाता है, जगह जगह वो आज की भाषा में फ्लैक्स लगा दिए जाते हैं, है ना, और लिख दिया जाता है कि हमारे यहाँ आज सबका भोजन है। किसका? नवकारसी है, माने जिनके मुख में नमोकार मंत्र है वे सब, माने दिगंबर, सितंबर, थारकपंथी, तेरहपंथी, बीसपंथी जितने भी हैं, बस वो नमोकार मंत्र बोलते हैं। उन सबका बिना किसी भेदभाव के निमंत्रण है, उसे गुजरात में बोलते हैं नवकारसी। अब सबको तो गांव में कैसे निमंत्रण दिया जा सकता है, इसलिए बस वो चौराहे पर लगा दिया, अखबार में निकाल दिया। अब उसे मानकर आपको फ़ोन नहीं किया, आपको कार्ड नहीं दिया, कुछ नहीं, और लोग आ जाते हैं, सब आ जाते हैं और जीमते हैं। तो आचार्य में कहता हूँ ये नवकारसी कर रहे हैं। किसकी? पूरे गांव वालों की। अरे गांव वालों की नहीं, लोका माने जानते क्या होते हैं? लोकाकाश सारी दुनिया, जहाँ 6 द्रव्य लोग उसे लोक बोलते हैं, और उसी से लोग बना है। जी हिंदी में जो लोग बोलते हैं, लोग, वो लोक से ही बना है। का की जगह गा हो गया है। समवेव लोका, हे सारे जगत के लोगों, इस शांत रस से भरा हुआ ये जो महान समुद्र है, बस तुम्हारे और इसके बीच में एक तिरस्करणी है। अब समझ, पर्दा है, बस खत्म। और इसे तुम आनंद दुखी हो रहे, विभ्रम की तिरस्करणी है, मिथ्यात्व की तिरस्करणी है, समझे ना, संशय विपर्य अनध्यवसाय की तिरस्करणी है। तुम इसको हटाओ तो सामने एकदम दरिया, भगवान आत्मा, ज्ञान का घन पिंड, आनंद का रसकंद, शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन अंदर में विराजमान है। और तुम सब लोग, समुद्र है वो, तो कोई स्विमिंग पूल थोड़ी है, कोई 100 आदमी से ज़्यादा एक साथ नहीं नहा सकते, क्यों? और जिनके पास वो कार्ड हो, जिनके पास वो मेंबर हों, बस वे ही नहाएंगे, नो प्रतिबंध। सारे लोग के जीव एक साथ नहाओ इस भगवान आत्मा में, आनंद के सागर में, हैं? उनने एक भावना प्रकट की, बस ऐसे ही भावों से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। देखो उक्त छंद का भाव स्पष्ट करते हुए भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं। मैं सबका थोड़ा थोड़ा नमूना आपको बताना चाहता हूँ, और अंत में इस छंद के 3 अर्थ हैं, वो अंत में इसमें दिए हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा, समय रहेगा तो। जैसे समुद्र के आड़े कुछ आ जावे तो जल दिखाई नहीं देता, और जब वह आड़ दूर हो जाती है तब जल प्रकट होता है। वह प्रकट होने पर लोगों को प्रेरणा योग्य होता है कि इस जल में सभी लोग स्नान करो। मानो वो पानी ही बुला रहा है, स्विमिंग पूल बढ़िया अच्छा हो और आप वहाँ जाएं तो वो पानी निमंत्रण देता है कि अरे नहाओ ना, नहाओ ना, नहा लो ना, नहा लो ना। इसी प्रकार आत्मा विभ्रम से आच्छादित था, तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता था। अब विभ्रम दूर हो जाने से यथा स्वरूप प्रकट हो गया है, इसलिए अब उसके वीतराग विज्ञान रूप शांत रस में एक साथ ही सर्वलोक मग्न हो, इस प्रकार आचार्य देव ने प्रेरणा दी है। अथवा इसका अर्थ यह भी है
कि जब आत्मा का अज्ञान दूर होता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है, और केवल ज्ञान प्रकट होने पर समस्त लोक में रहने वाले पदार्थ एक ही समय में ज्ञान में झलकते हैं, उसे समस्त लोक देखो। माने सारे पदार्थ उस केवल ज्ञान में झलक गए ना, तो एक साथ नहा रहे थे सब। ये जयचंद जी छाबड़ा ने अर्थ किया है। पूज्य गुरुदेव श्री का ये कोटेशन है। अभी इसमें पूरा पढ़ने की बजाय मैं थोड़ा थोड़ा अंश इसका बताता हूं आपको। पेज नंबर 350 पे निकालो, 4 पंक्तियां अंतिम हैं। देखो तो सही सबसे ऊपर, कैसी अचूक रामबाण वाणी है, नहीं पा सकोगे या थोड़ी सी ही प्राप्त कर सकोगे, ऐसी निराशाजनक बात नहीं की कि भाई तुम्हारे बस की काम नहीं है, ये तुम्हारे बस की नहीं है, और तुम क्या बहुत थोड़ा ही पा तुम ज़्यादा तुम्हें नहीं आएगा समझ में, ऐसी बात नहीं करते हैं। आचार्य देव ने स्वयं आनंद रस प्राप्त कर लिया है, अतः वे चाहते हैं कि सभी जीव अतीन्द्रिय आनंद रस को प्राप्त करें। माने कोई छोटी मोटी बात नहीं करते हैं, सब करें और भरपूर करें। अपन लोगों में कहते हैं वो क्या एक कहावत है ना कि यदि नीचे ही लेटना है जमीन पर तो सकड़ाई क्यों, कैसी कहावत है ना बुंदेलखंड में। फिर उसमें सकड़ाई क्या करना कि भाई अब तुम बहुत जगह थोड़ी है, फिर खूब हाथ फैला के सोना है। वो एक कहावत है तो कैसा कि यदि कल्पना लोक के ही लड्डू खाना है, समझ में आई ना, तो फिर फीके क्यों, बहुत बढ़िया मीठे खाओ ना है? और बहुत कम क्यों, फिर भरपूर खाओ ना, फिर थोड़े क्यों। हाँ सुने ना, जब वो ये कहते हैं कि सारे जगत में कोई कमी नहीं है आनंद में, हरेक के पास ज्ञान का दरिया भर रहा है, आनंद का दरिया भर रहा है हरेक के पास, तो सारा लोग क्यों दूसरे के में थोड़ी नहाना है, हरेक को अपने अपने में नहाना है, तो अपने अपने में शांत रस से उसे क्यों नहीं पड़ा। अब देखिए एक अर्थ तो ये हुआ। अब दूसरा जो पांडे राजमल जी हैं वो अपना अलग ही अर्थ करते हैं, और कविवर बनारसी दास जी पूरी तरह राजमल जी पे डिपेंड है। अपन एक एक उनके छंद से सिद्ध करते जा रहे हैं। देखो पहले देखो किसी को पता नहीं था शांति जी, जब पता चला और देखते हैं तो कितने वे उसके पीछे हैं। मान लो राजमल जी को कोई जानता ही नहीं होता तो सब इसको पंडित बनारसी दास जी की ही दिमाग की ऊपर समझते है। अब अपन को सोर्स मालूम पड़ गया कि इनका सोर्स कहाँ से है। तो एक छंद है ना जी, देखो पढ़ो इसे। जैसे को पातुर अब वो समुद्र में तो गायब हो गया, इसमें समुद्र है ही नहीं कहीं, है ना। इस देखो देखो पंडित राजमल जी कलश टीका में अर्थ करते हुए सिंधु शब्द का अर्थ पात्र अभिनेता करते हैं। देखो अब सिंधु माने अभिनेता, अभिनेता समझते हीरो। अरे कैसा अर्थ किया इन्होंने बोल, कई लोगों की डिक्शनरी में कहीं मिलेगा।
अब इसी को बनारसीदास ने पकड़ लिया। तो इन्होंने क्या लिखा उसके लिए, वो सिंधु शब्द जो बनारसीदास ने राजमल जी ने किया वो है ना, उसमें सिंधु शब्द मूल कलश में होगा ना, भगवान अवबोध सिंधु, भगवान हैं वो ज्ञान के सागर हैं, है ना, अवबोध सिंधु। तो वे कहते हैं अवबोध मान ज्ञान के अभिनेता हैं ये। इसको अब उनने पूरा नाटक का दृश्य बना दिया। क्यों? क्योंकि इनके लिए वो आ रहे कि नाटक चल रहा है, इसमें समुद्र कहाँ से आ गया तो उन्हें नाटक का पात्र बनाना था, तो उन्होंने सिंधु का अर्थ किया अभिनेता पात्र। और बनारसीदास ने उसे क्या लिखा, पातुर। देखो, जैसे कोई पातुर बनाए वस्त्र आभरण, कोई पातुर माने पात्र। अब पुराने, क्यों भैया क्या बात है, पुराने जमाने में जो नाटक होते थे बहुत ही उनकी अलग परिस्थितियां थी, क्योंकि लाइट नहीं थी, घोर अंधेरा रहता था, कितना उजेला कैसे करें। और स्टेज पे तो अपन वैसे ही पर्दा करते हैं, अंधेरा करते हैं ना बिल्कुल। तो इन्होंने ऐसा कहा कि कोई पात्र माने वो नाटक करने वाले नट नटी होते थे, एक पूरी जात ही थी अलग जो नाटक किया करती थी, जो नाचने का काम करती थी, जो नृत्य कला की विशेषज्ञ होती थी, और उस जाति का नाम था नट। और नट और नटी दोनों पति पत्नी आते थे और सबसे पहले वो स्टेज पर आके बताते थे, आपस में बातचीत करते थे कि भाई ये जनता काय के लिए इकट्ठी हुई है, कि कोई कह रही कोई नाटक करो, कि कौन सा नाटक करें, तो कि हरिश्चंद्र करो, कि हरिश्चंद्र नाटक तो ठीक नहीं रहेगा, तो श्रीपाल नाटक करो। ऐसी वो चर्चा करते थे, फिर नक्की करते थे कि अपन वो नाटक करें, ऐसा नाटक करते थे है ना, ऐसा बोलते थे उसको आकर के। और फिर वो एक नाटक शुरू होता था जिसमें वो मुख्य पात्र होते थे और बाकी और उनके सहयोगी लोग उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के सब होते थे, कोई ऐसा अपनी जनता में से नहीं होता था। वो पूरी जाति नाटक करना ही उसका काम था, समझ में आई ना। तो उन्होंने वो रूपक दिया कि उन्होंने अपना पूरा नाटक का सजाया है, हॉल जनता बैठी है, यहाँ स्टेज है, तो यहाँ सामने पर्दा डला है और स्टेज पर घोर अंधेरा है। वहाँ पर एक नटी बहुत सुंदर अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहनकर और सजकर एकदम तैयार है क्या, और धीरे धीरे वो पर्दा खुलता है और दो मसालें होती थी उस ज़माने में, वो दोनों तरफ से वो मसाल को जलाते हुए लोग आते हैं और वो नटी प्रकट होती है। अब वो सीता भी हो सकती है, शकुंतला भी हो सकती है, मैना सुंदरी भी हो सकती है, समझ गए ना। वो नाटक के स्टेज पर इस तरह आती थी, तो वो उन्होंने रूपक इसमें बांधा है। देखो पढ़ते हैं, जिस प्रकार नटी रात्रि में वस्त्राभूषणों से सजकर नाट्यशाला में पर्दे के ओट में खड़ी हो जाती है। देखो ये दृश्य उस जमाने का बता रहे वो, क्योंकि जब ये लिखा गया 500 वर्ष पहले, तब नाटक का ऐसा ही स्वरूप था, तो किसी को भी दिखाई नहीं देती। किंतु जब दोनों ओर से समाधान ठीक करके, समाधान माने वो दीपक तो कोष्टक में लिख दिया, वो पुराने ज़माने की इतनी लंबी लंबी बेसमाएँ होती थी, क्या समझ में आया आपको? तो वो उनकी बाती को तेज करना पड़ता था ना, तो थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ा देते थे ऐसा, तो एकदम लाइट तेज हो जाती थी। तो लिखा ना उसमें, किसी को भी, किंतु जब दोनों ओर से समाधान ठीक करके पर्दा हटाया जाता है तो संपूर्ण सभा के लोगों को साफ साफ दिखाई देती है। उसी प्रकार ज्ञान का समुद्र आत्मा, अब जो ज्ञान का समुद्र तो उन्हें कहना ही पड़ा, तो समुद्र से बच नहीं पाए, क्योंकि वहाँ सिंधु लिखा था ना, ज्ञान का समुद्र आत्मा, समुद्र आत्मा को बनाया ना उन्होंने, आत्मा को समुद्र बनाया,
पात्र बनाया ना, जो मिथ्यात्व के पर्दे से ढक रहा था तो वो पात्र ही हो गया ना। वह प्रकट होकर तीन लोक को जानता देखता है, त्रैलोक का गायक होता है। श्री गुरु कहते हैं कि हे जगतवासी जीवो, ऐसा उपदेश सुनकर तुम्हें जगत के जाल से निकलकर अपनी शुद्धात्मा को संभालना चाहिए, है ना। ऐसा अर्थ इस छंद में उन्होंने प्रकट किया। पढ़ें, जैसे को पढ़ तो लिया ना अपन ने, पातुर बनाए वस्त्र आभरण, जैसे कोई पात्र, ये पात्र जीव वाला पात्र नहीं है, वो नाटक वाला पात्र है। वस्त्र आभरण बनाए, वस्त्रों को पहन, वस्त्रों को अच्छी तरह पहनकर, और वस्त्रों और आभरण माने आभूषण, वस्त्र और आभूषणों को अच्छी तरह से पहनकर आवती अखाड़े, अब ये अखाड़े में आना, अब अखाड़ा तो अपन दंगल होता है ना जहाँ लड़ते हैं पहलवान, उसे बोलते हैं। उस जमाने में स्टेज को ही अखाड़ा बोलते थे। क्या वो स्टेज पे आ रहा है, अखाड़े में नहीं गया है वो पहलवानी करने। देखो भाषा कितनी बदल गई। उस जमाने को आप नहीं समझेंगे तो आप उसका अर्थ ही नहीं कर सकते, है ना। आवती अखाड़े निसी आड़ो पट करके, निसी माने रात्रि में, और आड़ा पट करके, कोई ऐसे ही पर्दा करके, कोई ऐसे ही पर्दा के साधन भी नहीं होते थे, तो वो अपने हाथ से ही ऐसा पर्दा करता रहता था, है ना। दूह ओट दीवट संहार, और दोनों तरफ से दीवटों को संहारा, दियों को ज्योति तेज की। पट दूर कीजे, और उस कपड़े को अलग किया, पर्दा हटाया। सकल सभा के लोग देखें दृष्टि धर के, तो सारी सभा के लोग उसे अपने अच्छी तरह से आंख से देख लेते थे। तैसे ये उदाहरण हुआ, तैसे ज्ञान सागर मिथ्यात ग्रंथि भेद कर, ये ज्ञान समुद्र आत्मा, इसने मिथ्यात रूपी ग्रंथि को भेद के, उमें को प्रकट रहो त्यों लोक भर के, और प्रकट एकदम हुआ, इसमें तीनों लोग समा गए। ऐसो उपदेश सुन चाहिए जगत जीव, शुद्धता समारे जग जाल सो निसरकें। ऐसा उपदेश सुन करके जगत जीवों का एक कर्तव्य है कि अपनी शुद्धता को संभालें और जगत के जाल से निकल जाएं, जगत से जाल से निकलकर अपनी शुद्धता को संभालें। देखो अब ये निष्कर्ष पे आते हैं। इस प्रकार जो पेज नंबर 351, तीसरा पैरा, इस प्रकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ, पांडे राजमल जी की कलश टीका और बनारसी दास के नाटक समय सार के उक्त छंद का मंथन करने पर 32वें कलश के दो अर्थ स्पष्ट होते हैं। वे दोनों अर्थ सीधी सरल और सपाट भाषा में इस प्रकार होंगे। अपना वैसे काम है, सबको प्रस्तुत कर दिया और एकदम सरल भाषा में वे दो अर्थ निकलते हैं, वो दोनों नीचे लिख दिए। क्या कि यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम रूपी पर्दे को हटाकर सर्वांग प्रकट हो गया है। अतः हे जगत के जीवों, लोक पर्यंत उछलते हुए इस ज्ञान सागर के शांत रस में सब एक ही साथ डुबकी लगाओ, मगन हो। ये क्या कह रहे हैं मालूम आपको कि कहाँ प्रकट हो गया आत्मा, ज्ञान का सागर कहाँ प्रकट हो गया। हम काय में डुबकी लगाएं, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो कि तुमने ये 32 कलश और 38 गाथाएं पढ़ी हैं ढंग से, तो उसमें हमने भगवान आत्मा का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट अच्छी तरह से समझा दिया। अभी भी प्रकट नहीं हुआ तुम्हें, अभी भी समझ में नहीं आया। वो इन 32 कलशों का और 38 गाथाओं के उपसंहार का कलश है। वो तो कह रहे अत्यंत प्रकट हो गया। अब क्या रह गया? जो कुछ समझने योग्य था वो हमने सब कह दिया। आचार्य कहते हैं
अब तो केवल ज्ञान जैसा प्रकट होता है ना, केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान में सारी दुनिया झलकती है, ऐसा तुम्हारे ज्ञान में भगवान आत्मा झलकना चाहिए। कौन सा भगवान आत्मा? जिसमें लोकालोक झलकता है। लोक भावना में लिखा ना, वह आत्मा ही लोक है, क्या लिखा ना? कैसा लोक है वो? कि जिसमें झलकते लोक सब, वह आत्मा ही लोक है। जिसमें लोकालोक झलकते हैं, ऐसे भगवान आत्मा को लोक कहते हैं। लोक भावना का वर्णन चल रहा है ना। हमारा भगवान आत्मा ही लोक है। क्यों? क्योंकि लोकालोक इसमें झलक रहा है। तो वो कहते हैं हमने 38 गाथा में भगवान आत्मा का स्वरूप विभिन्न तरीके से उठाकर सर्वांग प्रगट आत्मा, हमने उसे सर्वांग प्रगट कर दिया है। लिखा कि नहीं? सर्वांग प्रगट आत्मा। वे तो मानते हैं कि हमने तो तुम्हें पूरी तरह समझ दिया, कि हमारी समझ में तो तुम्हें बिल्कुल आया नहीं। अब क्या करें हम? तुमने यदि आदि से लेके यहाँ तक ढंग से सुना होता, रुचि पूर्वक पढ़ा होता, तो अमृतचंद्र कहते हैं कि हमारी ये बात तुमको एकदम स्वीकार होती कि हमने स्पष्ट कर दिया, भगवान आत्मा प्रकट हो। अब वो कहते अब वो छिपा नहीं रहा, ये तिरस्करणी हट गई, अब वो पर्दा हट गया है। अब तो ज्ञान का दरिया सामने तुम्हें लबालब दिखाई दे रहा है। अब तो तुम्हारी देर है कि तुम उसमें नहाओ या नहीं नहाओ। अभी तक छिपा हुआ था ना, अब वो छिपा नहीं रहा। एक अर्थ तो ये हुआ। इसमें क्या हुआ? भगवान आत्मा ज्ञान का सागर है, विभ्रम रूपी पर्दा लगा हुआ है, और विभ्रम रूपी पर्दा को हटाया तो वो ज्ञान सागर प्रकट हो गया, और वो लोक पर्यंत उछल रहा है ऐसा ज्ञान, और उसमें सब आत्मा एक साथ डुबकी लगाओ। वो भगवान आत्मा ज्ञान का सागर है, और अपनी त्रिकाली ध्रुव और अपनी ज्ञान पर्याय को उसमें डुबा दो। डुबा दो माने उसे जानो और जानते रहो, बस ये बात। एक अर्थ तो ये हुआ। और दूसरा, जिस प्रकार नाटक के रंग मंच पर नाचने के लिए तैयार सुसज्जित अभिनेता खड़ा हो, नाच रहा हो, पर अंधकार और पर्दे की ओट से सभाजनों को कुछ दिखाई नहीं देता, किंतु पर्याप्त प्रकाश होने और पर्दा हट जाने पर सभी को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बिल्कुल आज की भाषा में बात आ गई क्या नहीं? उसी प्रकार ज्ञान सागर भगवान आत्मा मिथ्यात्व के अंधकार और विभ्रम के पर्दे में छुपा हुआ है। मिथ्यात्व का अंधकार और विभ्रम का पर्दा हटने पर सब कुछ साफ हो जाता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है। अतः जगत के जीवों को चाहिए कि वे मिथ्यात्व का अंधकार दूर कर विभ्रम की चादर को हटाकर भगवान आत्मा के दर्शन करें, उसके ज्ञान सागर में डुबकी लगाएं, उसके आनंद रस में मग्न हो जाएं। ये दूसरा अर्थ हो गया। ये सारा जो सार निकाला उसका अब तीसरा अर्थ। तीसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि भगवान के केवल ज्ञान में समस्त पदार्थ झलकते हैं, अतः हे जगत के प्राणियों तुम उसे देखो, केवल ज्ञान को, अर्थात तो केवल ज्ञान की श्रद्धा करो, उसके माध्यम से अपने आत्मा और जगत के स्वरूप को जानो। तीसरा अर्थ ये हो सकता है। अब जो भी हो, इन तीन में से जो भी अर्थ हो, पूर्व रंग का प्रकरण का अंतिम कलश होने से इस कलश में आचार्य देव ने अपने शिष्यों को, पाठकों को ज्ञान और आनंद से लबालब भरे हुए इस भगवान आत्मा को देखने, जानने और इसी में जमने रमने का आदेश दिया है। बस ये समझ लो कि भगवान आत्मा ज्ञान का घन पिंड, आनंद का रसकंद,
शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन है। इसे क्या करो, इसे देखो, जानो और जम जाओ, इसी में रम जाओ। क्या दिया है? आदेश दिया है, उपदेश दिया है, आशीर्वाद दिया है, आमंत्रण दिया है, प्रेरणा दिया है, प्रेरणा दी है, वह सब कुछ दिया है जो उनके पास अपने शिष्यों को, पाठकों को देने के लिए था। उन्हें सब कुछ लुटा दिया, ये कह रहे, बस खत्म। उन्होंने कुछ बाकी नहीं रखा। ये कहना चाहते हैं कि नरतीस गाथा में एक बार समय सार पूरा हो गया है, और जो हमें समय सार शुद्धात्मा का स्वरूप समझाना था, हमने दिल खोल के अच्छी तरह समझा दिया। और उनके हिसाब से तो हर आरुचि वाले को और अध्ययन करने वाले को ये अवश्य समझ में आ जाना चाहिए। इसका क्या अर्थ हुआ सीधा, कि हमारी समझ में तो नहीं आया, तो हमें कह उनकी गलती है, वे ढंग से समझाया नहीं होगा। वो कहते हैं समझाने में तो और कुछ नहीं रहा है, कसर नहीं रही। अब तो तुम अपने में देखो कि तुमने ढंग से सुना नहीं है, समझा नहीं है, पढ़ा नहीं, इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आया। दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक तो ये हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया, ऐसा कहकर सीधा वो पढ़ाने वाले पर दोष मढ़ते हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ ले, अपनी मर्जी के तो वे राजा हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उससे उपलब्ध क्या होने वाला है, ये तो विचार करो। जैसे नाचारी होते ना, तो इसी बात को कैसे कहते, और उन्होंने कहा भी कई जगह है, इसकी टीका में भी कहा होगा। तो सीधी भाषा में कहते हैं कि भाई हमने तो कोई कसर रखी नहीं है, तुम ये समझ रहे हो कि हमने नहीं समझा पाया, तो भगवान के समोषण में जाकर के भी तुम क्या करते? शायद तुम तो वहाँ भी कहते कि हम तो बिना समझे लौट आए, उनने समझा ही नहीं पाया। ऐसा कहते हैं क्लियर शब्दों में। हम खड़े हैं ना कि वहाँ जाते तो भी तुम्हें भगवान के दर्शन तो होने वाले नहीं थे, उनका जो पौद्गलिक शरीर ही दिखाई देता। तो यहाँ ये मूर्ति दिखाई दे रही है, वो भी पुद्गल की बनी हुई है, और उनका शरीर भी पुद्गल का था, क्या फर्क पड़ा? और वहाँ उनकी दिव्य ध्वनि में यही आत्मा की बात समझाई जाती कि नहीं, वे समझाने वाले बहुत अच्छे थे ना, तो हमारी समझ में आ ही जाती कि बेटा तुम्हारी समझ में नहीं आई है, वो तुम्हारे क्षयोपशम और विशुद्धि की कमी से नहीं आई। क्या समझे ना? क्योंकि वो समझाने वाले में कसर रह गई। अब अनंत भगवान से तो नहीं कह सकते ना कि उनकी भी कोई कसर रह गई होगी, है? अब ये तो नहीं कह सकते कि ऋषभ देव ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो समझाया था वो मारीच नहीं समझ पाया, तो भगवान के ऋषभ देव में कुछ ना कुछ समझाने में कमी अवश्य होगी, है? वो तो यही कहता होगा ना, जैसे बंदा हम गए सोनगढ़ गए, 20 साल रहे, फिर 5 साल जयपुर भी रह के आए, लेकिन कुछ नहीं है वहाँ। हमारी समझ में तो काला अक्षर भैंस बराबर कुछ नहीं आया, है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कौन रोकेगा उन्हें? ऐसे भी कहने वाले थे, मारीच जैसे, इंद्रजालिया है, इंद्रजालिया कुछ नहीं, जादू करता है। हमने तो उनके साथ दीक्षा ली थी, और जिस दिन से पहले दिन की दिव्य ध्वनि खिली, हम उस दिन से सुन रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी समझ में नहीं आया। और वो मैं बताता हूँ, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, और उनके विरुद्ध समझाना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मारीच का जो मत था वो सांख्य मत जैसा था, तो सब आत्मा नित्य हैं, निरंजन हैं, सब कुछ निक्की है। ये क्रमबद्ध पर्याय
जो है वो मारीच था, और उसमें अकेला एकांत था क्रमबद्ध पर्याय का, इतनी कमी थी। वो 5 समवाय नहीं मानता था, बस इतनी सी कमी थी। लेकिन वो यही कहता था कि सब कुछ नक्की है और उसे कुछ नहीं पलटा जा सकता है, इस मान्यता का मानने वाला था। तो नहीं समझने वाले तो वहाँ से भी आते, गुरुदेव की भाषा में बोलूं, केवली आगल रही गो कोरो, तुम तो केवली के सामने जाके भी कोरे रह जाओगे। जो नहीं समझना चाहते हैं, जिनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है। इन्हें कहा ना, चाहे तुम अपने आप समझो और चाहे गुरु के माध्यम से समझो। आया था कि नहीं आया था? कैसे ही समझो, और वे भी गुरु ही है। एक जगह तो ऐसा लगा, शायद जैसे ने लिखा ना, कि समूह शरण में भगवान तुझे आत्मा हथेली पर रखकर नहीं दिखाते, वहां भी वे वाणी से ही समझाते, और यहां हम समझा रहे हैं ना, ऐसा कह रहे। तुम्हें लगा अभी बड़े अभिमानी है, भगवान समझा रहे, वैसे ही हम समझा रहे। क्यों? कि नहीं साहब, हमें तो भगवान समझाएं तब हम समझेंगे, क्यों ना। ये आज के इस जीव की ऐसी प्रवृत्ति है कि इसे गुरु भी बनाना है ना, तो सबसे बड़े से बड़े आदमी को बनाना है। क्या अब अपने वो हमें भगवान ने समझाया, समूचन में समझे। यहाँ की जाए, हमारे गुरु तो गुरुदेव हैं, शायद तुमने शक्ल नहीं देखी उनकी, मुझे उनका एक भी प्रवचन आदि से अंत तक सुना नहीं होगा, समझ में नहीं आया होगा, 5 मिनट 2 लाइन दोहरा नहीं सकते। लेकिन हमारे गुरुदेव तो पूज्य गुरुदेव श्री जी, और जिसने तुमको एक एक अक्षर पढ़ाया है, क्यों वो नहीं है। क्योंकि हमें तो अपने गुरु के नाम पे भी एक बड़ा नाम चाहिए, क्योंकि उसे तो गुरु की भी मार्केटिंग करनी है। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ हैं, तुम्हें शांति जी पढ़ाएंगे, संजीव गोदा समझाएंगे, हम किसके शिष्य हैं? डॉक्टर कुमचंद भाई। घबराना नहीं कि हम तो, हमारा तो अकेला तुमने प्रवचन ही सुना है, हमने भी गुरुदेव का प्रवचन ही सुना है, उन्होंने हमें कोई पढ़ाया थोड़ी है एक अक्षर, है ना। हर आदमी, मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें भी लोक की दृष्टि से मेरी इज्जत किसका शिष्य बनने में है, उस हिसाब से निर्णय करता है। इसका बस चले तो बाप भी कि अच्छे आदमी कोई माने जो बना है कि मैं तो उसका बेटा हूँ, उसका नहीं है, तो उसका बेटा हूँ। मतलब लोग में मर्यादा है, इसलिए बेचारा कुछ कर नहीं सकता ज़्यादा, और बाप को बाप मानना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को समझाने के लिए कि भैया ये बाप बेटे का रिश्ता ऐसा नहीं है जिससे तुम्हारी स्वीकृति की जरूरत हो। क्यों? क्योंकि तुमने, बाप तुम्हारा, वो तुम्हारी स्वीकृति का मोहताज नहीं है, वो बाप है तो है, उससे तुमने स्वीकार किया कि नहीं किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैंने कहा गुरु भी है, जिसने यदि तुमको ABCD पढ़ाई है तो वो तुम्हारा गुरु है कि नहीं है। और योग्य आदमी, कृतज्ञ शिष्य तो वो है कि प्रधानमंत्री बन जाए, और जिन गुरुजी ने ABCD पढ़ाई थी वे भी पहुंच जाएं उसके घर, ख्याल में है ना, तो आएगा, दरवाजे से लेके जाएगा, सब पूरा पूरा आदर करेगा, खड़ा होगा, और जो वो काम बताएगा 1 सेकंड में करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि तेरे पास क्या है और क्या नहीं है, और बुलाएगा वो अपने अंदर के मिनिस्टर को, चपरासी को, IAS ऑफिसर को, कि भाई इनका काम कर देना, ये मेरे गुरुजी हैं, इनके पास में पहली क्लास में पढ़ा था। तो वो ये नहीं कहेगा कि गुरु देख क्या कर रहे, तुम पक्षपात कर रहे अपने गुरु के साथ,
इतने पक्षपात को सारी दुनिया ने स्वीकार किया है, मान्य किया है। कभी कोई आरोप नहीं लगाएगा कि मनमोहन सिंह ने अपने गुरु को और वहां पर एक नौकरी दिला दी थी, कि उसके बेटे को चपरासी बनवा दिया था, ये पक्षपात किया इनने। वो एक चीज ऐसी है कि जहां सब चीज बिल्कुल खुली है, उसे शर्म नहीं आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। ये मेरा बेटा है एक नहीं कह सकता, इसको ये काम कर दो क्योंकि ये मेरा बेटा है, ये कोई मिनिस्टर नहीं कह सकता। लेकिन ये मेरे गुरुजी हैं एक कह सकता है, मेरे पिताजी हैं ये कह सकता है, ये मेरी माताजी हैं ये कह सकता है। एक कुछ पद अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि जिन्हें के प्रति सर्वस्व समर्पण कोई करे तो कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होता और उसकी प्रशंसा ही होगी, है ना। और वो आज तक किसी आदमी ने इसकी उपेक्षा नहीं की। कहानी भले ही कृष्ण और सुदामा की, वो तो दोस्तों की कहानी है, लेकिन ये कहानी जो है कि मेरा दोस्त है इसे नौकरी दे दो, नहीं चलेगा। सारे अपवाद हैं गुरु के लिए, सारे अपवाद छूटे हैं इस जगत में, हैं? सब स्वीकार करते हैं। ऐसे नालायक तो बहुत गिनने, उंगलियों पे गिनने लायक होंगे, ये खोजे के मिलेंगे नहीं इस जगत में, है ना। उसने अंग्रेजी पढ़ाई थी कि हिंदी पढ़ाई थी कि संस्कृत पढ़ाई थी, क्यों? अरे वो पढ़ाई हो, वो ड्रिल मास्टर हो और उसने बस ऐसे ऐसे हाथ करना सिखाया हो, तो उसको भी हम मानते कि नहीं मानते? ये तुम्हारे है ना ए बी तूबकर, कहाँ, सोलापुर में, वो हमारे ड्रिल मास्टर थे। उन्होंने हमें व्यायाम करना सिखाया था, आसन वगैरह सिखाते थे वो। तो अभी भी जब वो मिलते हैं और हम लोगों के सामने ये हमारे गुरुजी हैं, ये कहने में हमें आज तक संकोच नहीं हुआ, जबकि वे हमारे कई शिविरों में बैठ गए, प्रशिक्षण शिविर भी लेके गए और वे सब हमारे शिविरों में बैठ के गए हैं, सब सीख के गए हैं। लेकिन ये तो होता है ना अंदर से, अरे उल्लास होता है ये बताने में। किसी को ये नहीं लगता है कि इतना छोटा आदमी और इसके लिए अपना गुरु बता रहे। अरे भाई ABCD से तो सबको ही पढ़ना पड़ता है। पहली क्लास में तो गुरु तो वैसे ही होंगे ना, जो पहली क्लास में मास्टर होंगे, वही तो गुरु होंगे। और कौन होंगे बताओ? जब हर एक को पहली क्लास पढ़नी पड़ेगी ना, तो पहली क्लास में MA पढ़ाने वाला थोड़ी पढ़ाएगा तुम्हें। वही जो मैट्रिक पास होगा तो साधारण उसने बोली वही तो पढ़ाएगा और वो तो वही रहेगा, और तुम कितना ही बढ़ जाओ आगे। तब भी चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, यदि वो कोई मुनि भी हो जाए तो भी एक दफे ये बताए बिना नहीं रहेगा कि भाई यही गुरु है, हमने इनसे पढ़ा था, है ना। देखो कहाँ चल रहे अपन अभी, सीधा तीसरा अर्थ हो गया ना। जो भी हो, ये पढ़ रहे थे ना, पूर्व रंग प्रकरण का अंतिम कलश होने से इस कलश में आचार्य अमरचंद्र देव ने अपने शिष्यों को, पाठकों को ज्ञान और आनंद से लबालब भरे हुए भगवान आत्मा को देखने, जानने और इसी में जमने रहने का आदेश दिया है, उपदेश दिया है, आशीर्वाद दिया है, आमंत्रण दिया है, प्रेरणा दी है, सब कुछ, वह सब कुछ दिया है जो उनके पास अपने शिष्यों को, पाठकों को देने के लिए था। देखो ये मर्म की बात समझना है। इसमें कोई आदमी अपना पैसा अपने बेटे को दे, बेटी को दे, क्या ना, तो अभी कुछ ना कुछ निकाल करके भांजे को भी थोड़ा दे देगा, फिर मंदिर को भी थोड़ा दे देगा, कि संस्था को भी थोड़ी कटौती उसमें करेगा, पूरा का पूरा उसे दे दे। ऐसा सब कितना ही प्रेम करता हो किसी को वो, लेकिन वो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ वहाँ कर देगा, मानने का नहीं करे बिना। लेकिन एक ज्ञान ऐसी चीज है कि जब गुरु शिष्यों के सामने पढ़ाता है तो वो कोई कसर बाकी नहीं रखता। ये नहीं रखता कि थोड़ा मैं अपने आप को बचा लूं, क्या थोड़ा बचा लूं ज्ञान, कहीं ये जो ज्यादा सीख गया
और मेरे से बढ़िया प्रवचन करने लगा तो मुझे कौन बुलाएगा, ये मार्केट ही खत्म हो जाएगा मेरा। क्यों? आज तक किसी भी अध्यापक ने अपने शिष्य को पढ़ाते वक्त ये बात मैं इससे छिपा के रखूं, बताऊं नहीं, ये नहीं किया होगा। हाँ, उसने यदि नकल की होगी ना परीक्षा में, वो नकल करके पास हुआ होगा, तो वो नहीं बताएगा कि मैं नकल करके पास हुआ हो, और तुम भी बेटा नकल करना। क्या मेरे ज्ञान को कोई यहाँ बचा के नहीं रखता। मेरी जितनी ताकत होगी उस गाथा का अर्थ समझाने में मैं पूरी ताकत से उसे समझाऊंगा, लिखने में पूरी ताकत से उसे लिखूंगा, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। तो आचार्य कहते हैं कि मैंने अपना दिल खोल के रख दिया है, अब तो तुम शांति से इसमें डुबकी लगाओ, इसको गहराई से समझो और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कर लो। एक बार और पढ़ो इस 32वें छंद को। सुख अब कल से बंधाधिकार चलेगा, और वो कहाँ से चलेगा? जहाँ सागर शिविर में छोड़ा था अपन ने, उसके आगे का प्रकरण चलेगा। कौन सी गाथा है, कौन सा छंद है, वो कल हम आपको बताएंगे और वहीं से चलेंगे।